जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला की मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है। संका गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते हैं कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे इन दोनों को अंदर ही कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कहेगी कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, कोई गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे हमें नहीं जानती है इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला की मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है। संका गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते हैं कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी देखी हो यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं
कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे। और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है। और इस बार निदा भी ऐसा भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे? इन दोनों का अंदर कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है, निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कहेगी कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया। कोई गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दे देर ही। और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है। या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने ना? तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमर में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब न होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए और बहुत ही ज्यादा रोता है और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला है। कि मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे मकसद देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है। संका गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते है कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे। और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी देखी हो, यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे। और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे। और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा
निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी। लेकिन कैसे? इन दोनों को अंदर ही कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है, निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, कोई गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते रही। और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने ना? तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमर में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब न होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए और बहुत ही ज्यादा रोता है और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला है। ये मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानिब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है एहसान का। गजरे पहने हुए सोचों में गुम है कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते है कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो। यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे? इन दोनों को अंदर ही कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी
और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, वो एक गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते रही। और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है, या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने, ना तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमर में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए, और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए, और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा, और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब ना होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए, और बहुत ही ज्यादा रोता है, और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला ये मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है एहसान का। गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसिन आ जाता है। आसिन आकर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते है कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे, और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे, और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे, और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है, और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे इन दोनों को अंदर ही कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी, और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, वो एक गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते
देते रही। और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने ना? तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमरे में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब न होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए और बहुत ही ज्यादा रोता है और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। हमें नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला कि मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठे निदा परेशान इंतजार कर रही है का गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते हैं कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे इन दोनों का अंदर कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, कोई गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाई थी, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते रही और
और जब छत से आसन और निदा नीचे आते हैं तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बाप है माँ है, टाइम देखा है तुमने ना, तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमर में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब न होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए और बहुत ही ज्यादा रोता है और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। हमें नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला कि मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हो इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठे निदा परेशान इंतजार कर रही है। संका गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते हैं कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा के निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे इन दोनों का अंदर कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, कोई गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते रही। और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बाप है माँ है, टाइम देखा है तुमने ना, तो तुम कोई जॉब
कर रही हो आजकल, लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमर में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब न होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए और बहुत ही ज्यादा रोता है और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला। कि मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। यो शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है। संका गजरे पहने हुए सोचों में घूमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते है कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे इन दोनों को अंदर ही कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया। वो एक गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते रही और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है। यहाँ उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने ना, तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमर में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों
को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसन उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब न होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए और बहुत ही ज्यादा रोता है और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इसको जरा सा भी एहसास हो गया ये इस दुनिया में अकेला है। ये मालिदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साई की वजह से। ये शमशेर घर में हर वक्त रो रहा है और मैं उसे फुर्सत देने की कोशिश कर रही है। शमशेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। शमशेर महक से कहता है अब तो सारी जिंदगी में अफसोस ही करूंगा, लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा का सारा गुनाह दिलावर साई को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर से कहते आप तैयार हो जाए और तैयार होकर कब्रिस्तान में जाए ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान इंतजार कर रही है सन का। गजरे पहने हुए सोचों में गुमे कि यहाँ पर आसे ना जाता है। आसे ना कर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है और पास आकर निदा को कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है और जैसे वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखते है कि उसके अंदर घड़ी है तो घड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते है, क्योंकि निदा को आज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। निदा की तो शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कभी नहीं हो यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। इस बार मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा कहते निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूँगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगी उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। निदा भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाकई में उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है और इस बार निदा भी ऐसा का भरपूर साथ देगी, लेकिन कैसे इन दोनों को अंदर ही कभी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा पर भी खुश नहीं रहने देगी और निदा को कही कि घर के सारे काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने तो अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया, कोई गरीब खानदान से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छी तरीके से उठाए थे, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी उसे ना आने दी। और जब वो दोनों सो रहे होते तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते रही और जब छत से आसन और निदा नीचे आते तो अंदली उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है। या उन दोनों के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने ना, तो तुम कोई जॉब कर रही हो आजकल। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से वो चल पड़ती है। कमरे में जाकर नाराज हो जाती है और एहसान उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदली बंटी कभी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगी। आगे से एहसान उसे हौसला देता है और कहता है देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छी तरीके से रहोगी तो मामा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो शमशेर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कब्र
कब्रिस्तान की तरफ जा रहे, हाथों में फूल पकड़े हुए, और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजर मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपने माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए, और उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वो अपने माँ से दूर होगा, और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना भी नसीब ना होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए, और बहुत ही ज्यादा रोता है, और खामोशी के साथ अपने माँ के साथ मुखातिब हो जाता है, और कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी ना देख पाया। और शमशेर बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा।